में एक किताब में पढ़ रहा था हिप्नोसिस के ऊपर। तो मुझे लगा कि ये आपको थोड़ा पढ़ के दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किताब का नाम है आपको डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, जो दुनिया के जाने माने हिप्नोटिस्ट थे। उन्होंने हर क्षेत्र में उन्होंने इतना बढ़िया योगदान दिया है प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म करके। चाहे तो आप ये किताब को ले सकते हैं। मुझे लगा कि अब आपको पढ़ के दिखाना जरूरी है, चाहे क्योंकि ये किताब आपको मिलेगी या ना मिलेगी आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना जरूरी है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, इसको छोड़िए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। यहां से मैं पढ़ता हूं, जीवन में उन्नति करने के लिए आवश्यक है आपकी स्मरण शक्ति तेज होना। आप यदि 5 साल बाद किसी व्यक्ति से उसका नाम पुकार कर बातें करें तो आधी सफलता आपको उसी समय मिल जाती है। ये सच बात है, क्योंकि अब मैं बिफोर 10 ईयर, मतलब अभी 10 साल से मैं ट्रेनिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और बच्चों के ऊपर भी काम करता हूँ। उनको मेमोरीज उनको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, उनके मेमोरीज के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता हूँ, उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका स्टडीज। तो उस टाइम पे मैं जितने भी सारे बच्चे होते, मान लेते 50 बच्चे, उसमें से मैं 20 बच्चों के नाम याद करने की कोशिश करता हूँ। इसमें कोई जादुई टेक्निक्स नहीं है, वो आपके ब्रेन के ऊपर कितना आप ट्रेन कर रहे हो, ब्रेन को उसको कितना रिकॉल कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम पुकार कर बातें, तो आधी सफलता आपको उसी समय मिल जाते हैं। इसके विपरीत यदि आप उस दोस्त को देखने पर कहे कि आपको देखा जरूर है लेकिन नाम भूल रहा हूं, उससे उसका आकर्षण आपके प्रति कम हो जाएगा और वह घनिष्ठता नहीं आ सकेगी जो कि परस्पर आनी चाहिए। दोस्तों ये आपके माइंड के अंदर ये लाइन को स्टोर करके रखिए। जब भी, क्योंकि पहले नाम से उसको इतना प्यार होता है, लगाव होता है ना दोस्तों, कि वो 5 साल के बाद आप उसका नाम ले रहे हो। थोड़ा सा सोचिए, उस इवेंट को रिलेट कीजिए दोस्तों, तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोल सकता है या आपका प्रभाव उसके ऊपर क्या हो सकता है। तो इसमें एक नेपोलियन, जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, हर एक व्यक्ति का नाम उनको मालूम था, हर एक। तो नेपोलियन बोनापार्ट भी थे, विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उसकी प्रसिद्धि का कारण एक ही था कि उसके अपने अनेक सैनिकों के नाम याद थे और वो प्रत्येक सैनिकों को राजा होते हुए भी नाम लेकर पुकारता था। इससे वो सैनिक अभिभूत हो जाता था कि राजा को मेरा नाम याद है, और वो राजा के संकेत पर स्वयं को बलिदान करने के लिए भी तैयार रहता था। ये जो अभी मैंने आपको सिखाया ना दोस्तों, ये पढ़ा है ना, इतना भी आपने लिया तो बहुत हो गया। आज से चालू करो नाम को याद करने की। जैसे कोई व्यक्ति आपको मिल रहा है तो उसको फर्स्ट नाम से बुलाइए। जैसे किसी का नाम है रमेश, किसी का नाम है सुधन, किसी का नाम है कृष्णा, तो उसको कृष्णा नाम से बुलाइए, ठीक है। इस प्रकार जीवन में हम प्रतिक्षण नवीन अनुभव प्राप्त करते हैं और हमें प्रतिक्षण कई लोगों से मिलना होता है। अंत जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए या लोकप्रिय बने रहने के लिए कुछ बातों की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने कुछ 10-15 पॉइंट यहाँ पे दिया है नारायण दत्त जी ने। तो पहला नंबर 1 कि जब भी आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो वहां पे मुस्कुराते रहिए, ठीक है। प्रसन्न चेहरे से उसको स्माइल देते हुए मिलिए। और मुस्कुराहट बिखरने वाले लोगों के लिए सैकड़ों मित्र होते हैं दोस्तों। कोई भी व्यक्ति उदास चेहरे वाले व्यक्ति के पास बैठना पसंद नहीं करेंगे। आप देखिए ना, कोई विदास व्यक्ति है, कोई विदास दोस्त है, वो आप उसके बारे में आप सोचते रहे, वो हमेशा उदास ही बैठा रहता है, तो वहां पे नहीं जाएंगे दोस्तों। दूसरा है, बातचीत में अपने तकलीफों को रोना मत रोइए, ओके, क्योंकि इससे आपके पास आने में लोग हिचकिचाएंगे, क्योंकि वे यही समझेंगे कि इसके पास जाते ही ये अपनी तकलीफों को रामायण पढ़ने लग जाएगा। काफी लोग जो होते हैं ना, किसी दोस्त के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, किसी अपने, हमेशा समस्याओं से ही बात करते रहते हैं। वो दोस्त आया, वो मित्र आया, वो अपने रिलेटिव है, उनसे वो नजर से बात नहीं करेंगे, वो हमेशा अपना ही प्रॉब्लम बताता रहेगा। तो इस तरह से हमें नहीं करना। दूसरों की तारीफ जी भर कर कीजिए, पर तारीफ इस प्रकार से हो कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप उसे मूर्ख बना रहे हो। ये बढ़िया बात है, क्योंकि तारीफ उसको कीजिए, क्योंकि वो हमेशा, हर एक व्यक्ति प्यासा रहता है अपनी प्रशंसा का। तो ये हिप्नोटिक का ही एक प्रकार है जो हम लोग मिलने के बाद उसको बोल सकते हैं, आप अच्छे दिख रहे हो,
आपका वॉइस अच्छा है, आपकी आंखें अच्छी है, आपके बाल अच्छे हैं, आप क्या दिखते हो, या आप इतनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, क्या बात है, कैसे किया, ये सब उसको बोल सकते हैं। फोर्थ नंबर है बातचीत में हमेशा सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दीजिए और आप कम बोलिए। कभी कभी मैं देखता हूं कि लोग मिलते हैं तो वो अपनी बातें शुरू कर देता है, यार वो बोलता है सामने वाला ये कब निकल जाएगा, मतलब ऐसे नहीं करना हमें, उसको सामने वाले को बोलने का मौका देना है और हमें कम बोलना है। लिसनिंग पावर एबिलिटीज को बढ़ाइए। लिसनिंग, जो लीडर बनेगा, जो वो हमें पब्लिक स्पीकर में लीडर बनना है, पब्लिक स्पीकर बनना है, अच्छे से अच्छा बनना है, तो हमें लिसनिंग एबिलिटीज को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये करिए। आपके वस्त्र सुरुचिपूर्ण हो तथा आपकी बातचीत में किसी भी प्रकार से हल्कापन न हो। आप गंभीरता से अपनी बात को कहने का प्रयत्न कीजिए। काफी लोग मैं देख रहा हूं, कई किसी टॉपिक को उनको देना है, बोलना है, तो डर डर के बोलते हैं। ऐसे नहीं करना, गंभीरता पूर्वक अपनी वॉइस को चढ़ा के, ज्यादा नहीं चढ़ा के, थोड़ा सा डबिंग या अपनी वॉइस को थोड़ा सा बढ़ा के हमें उसके ऊपर क्या करना है, बात करना है कॉन्फिडेंट के साथ। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है, किसी भी अधिकारी या ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति से मिलते समय मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट अनुभव मत कीजिए। अपनी बात नम्रता से पर दृढ़ता पूर्वक उसके सामने रखें। काफी लोग बोलते हैं कि सर मेरा जो अधिकारी है, मेरा जो बॉस है, या मैं कहीं ऑफिस में मिलने जाता हूं, उनके साथ कैसे बात करूं, वो जाने से पहले उनसे डरते हैं, वो क्या बोलेगा, ऐसे हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, कॉन्फिडेंट के साथ अंदर जाना है, आंखों में आंखें डाल के उनके साथ बोलना है कि यस सर ये काम है, ये जो भी काम आपका है, नम्रतापूर्वक और दृढ़तापूर्वक बोलना चाहिए। आपकी वॉइस में वो आवाज होना जरूरी है। ठीक है, चलिए 7वां पॉइंट है, बार बार अपनी गलती स्वीकार मत कीजिए। बार बार क्षमा याचना करना भी ठीक नहीं। कभी कभी हम लोग आपका बड़प्पन खुद का देखते हुए या अपने ऊपर लेते हुए बार बार हम लोग गलती मान लेते हैं, नहीं मैंने गलती किया, मैंने गलती किया। ऐसे मत कीजिए दोस्तों, नहीं तो आपकी पर्सनैलिटी चांद चार नहीं लग सकती। आठवां जो पॉइंट है, किसी भी प्रकार से अपने ऊपर क्रोध को हावी मत होने दीजिए। मैंने आपको कहा भी हावी मत होने दीजिए, तो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, उसके लिए मेडिटेशन करना होगा। ठीक है, क्योंकि यदि सामने वाला क्रोध करता भी है तो आप चुपचाप सहन कर लीजिए। केवल क्रोध को सहन करने से ही बाद में वो पछताएगा और आपके प्रति उसका सम्मान जरूरत से ज्यादा भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सोचने का एक ये भी हो सकता है कि आपको कोई मार रहा है या आपको कोई कुछ बोल रहा है, वहां पे बात करते हो ठीक है, आपने उसको सुन लिया, लेकिन वो आपके ऊपर आ रहा है या आपको कुछ धमकी दे रहा है या आपको कुछ, तो उस टाइम पे हमें रुकना नहीं है, उस टाइम पे हमें वो आपकी तरफ से कर सकते। 9वां पॉइंट है, मित्र या किसी को भी मिलते समय उसके नाम से उसे पुकारिए और उससे ऐसी बात कीजिए कि जो उसको रुचिकर लगे। जब आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उस टाइम पे आप उसका नाम पहले लीजिए, यह हमेशा याद कीजिए। 10, आप हमेशा ऊंची सोसाइटी में रहिए। 10 क्लर्कों के साथ घूमने के बजाय यदि आप किसी एक अधिकारी के साथ आधे घंटे के लिए भी घूम लेंगे तो लोगों में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान दोनों बढ़ जाएंगे। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि संगत ही आपके जीवन को बनाता है। दोस्तों उदाहरण के तौर पे आप एक छोटे से घर में झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, वहां का माहौल देखिए, और एक बिल्डिंग में, अच्छे बिल्डिंग में रह रहे हैं, वहां का माहौल देखिए। उस तरह की परिस्थितियां, उस तरह की आपका घर का माहौल भी बनते जाएगा। ठीक है, तो ये संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे लोगों के साथ रहिए। आप बोलेंगे सर कहाँ पे ढूंढेंगे, आप कैफे में जाइए, वहां पे आधा घंटा बैठिए। आप मेट्रो में जाइए, आप मॉल में जाइए, वहां पे अपना टाइम थोड़ा सा बिताइए। आप होटल में, बड़े बड़े ताज में भी जा सकते हैं, एक दिन जाके, महीने में क्या होता है, ठीक है, 2 महीने में जाके वहां का माहौल देखते रहिए। ठीक है, अपने आप को हमेशा ताजा रखिए। यदि आप बीमार, सुस्त, थके हुए से लगेंगे तो आप ज्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे, ना समाज में ज्यादा लोकप्रिय हो सकेंगे। ओके, एंड 14 पॉइंट्स है, कभी भी हल्क, ये देखिए यहाँ पे बताया,
कभी भी हल्के रेस्तरां या होटल में मत बैठिए। चाहे एक सप्ताह में एक बार ही एक कप चाय ले, पर वो ऊंचे और स्टैंडर्ड के होटल में ले, क्योंकि वहां आपकी टेबल पर जो भी कोई व्यक्ति बैठा होगा वो समाज में ऊंचे स्तर का होगा और उससे दोस्ती भी आपको समाज में ऊंचाई की ओर ले जाएगी। इसके विपरीत हल्के होटल में 2 पैसे कम जरूर लगेंगे, पर आपका स्तर हल्का रहेगा, परिचय हल्का होगा, और यदि कभी भूल से किसी ने आपको देख लिया तो उसकी नज़र में आपका सम्मान भी कम होगा। दोस्तों, यही मैं कह रहा हूँ कि आप 2 महीने में ताज होटल में जाइए। क्यों क्यों नहीं जा सकते आप ताज होटल में? 10,000 भी पगार होगा तो आप ताज होटल में जा सकते हैं। वहाँ का माहौल, वहाँ की सिचुएशन, वहाँ की परिस्थिति, आप वहाँ पे चले जाने के बाद ना आपको समझ में आता है, यार मैं कहाँ पे हूँ, ऑलरेडी कहाँ पे हूँ। तो वो थोड़ा-सा आपको स्पार्क लगेगा, मुझे कुछ करना है, इसके लिए तो जाना है। दोस्तों, जीवन इतना बढ़िया है कि वो आपके भगवान ने एक मौका आपको दिया है, बस उसको आपको चाँद-चाँद लगाना है, ठीक है? सड़क पर खड़े-खड़े कभी कुछ मत खाइए, इसी प्रकार असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए साथियों के बीच भी न खाएँ तो ज़्यादा उचित रहेगा। कभी-कभी ठीक है मेरे हिसाब से। 16 पॉइंट, वस्त्र अच्छे हो, साफ हो और आपकी प्रकृति के अनुकूल हो। लोगों को देखकर या उनके अनुकूल कपड़े पहनना आपके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं रहेंगे। 17 पॉइंट है, साल में 1 या 2 बार अपने मित्रों को या अधिकारों को उपहार अवश्य दे। चाहे वह उपहार बहुत ही कम कीमत का न हो, पर उपहार ऐसा होना चाहिए जो स्थायी हो, जो उसके ड्राइंग रूम में सजावट का सामान बन सके। मतलब अपने पसंदीदा व्यक्ति को दे सकते हैं। 18 पॉइंट है, किसी भी मित्र के सामने किसी दूसरे मित्र की आलोचना न करे और न किसी अधिकारी के सामने किसी अन्य अधिकारी की आलोचना न करे। 19 पॉइंट, अपनी स्मरण शक्ति प्रखर रखिए और यथासंभव मित्रों के और परिचितों के नाम स्मरण रखिए। और 20वां पॉइंट है, इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बातचीत से सामने वाले का ईगो संतुष्ट होना चाहिए। वह जिस प्रकार का या जिस रुचि का व्यक्ति है उसी के अनुसार उससे बातचीत करें। और लास्ट पॉइंट है, किसी से कोई भी चीज मांगिए मत। यदि आपसे कोई रुपये मांगता है तो तकाजा मत कीजिए। अव्वल तो आप उधार देने ही नहीं है और न तो बार बार तकाजा मत कीजिए। इसके विपरीत यदि आप किसी से उधार मांग रहे हैं और आपने 5 तारीख को देने के लिए कहा है तो 3 तारीख को ही जाकर दे दीजिए, इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस प्रकार आप समाज में स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कीजिए। ये गुरु सम्मोहन की अंग है और इनके माध्यम से आप ज़्यादा सफल तथा लोकप्रिय हो सकते हैं। कितना बढ़िया डॉक्टर नारायण दत्त जी ने दिया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके बहुत सारे किताबें हैं और मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ। उनके काफ़ी किताबों से मैंने उनसे इंफॉर्मेशन लिया है, अपने लाइफ में प्रैक्टिस करता रहता हूँ, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप भी अपने ये पॉइंट आप लिख के भी रख सकते हैं और इसको हर रोज़ हर एक पॉइंट्स को लेना कि ताकि उसको हम लोग अपने जीवन में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे ये आपका आज का वीडियो कैसे लगा ये कमेंट्स के रूप में, या आप बता सकते हैं कि सर ये बढ़िया वीडियो था। आप उस दिन से मैंने पूरे मेरे पर्सनैलिटी में चाँद चार लगाए दिए और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पर्सनैलिटी को कैसे बढ़िया बना जाए। अपने आज तक मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं 100% करूँगा। महीने में 2 महीने में एक बढ़िया होटल में जाऊँगा, वहाँ पे मैं चाय पीऊँगा, अच्छे से अच्छा कपड़े पहनूँगा और अपने जीवन को एक ज़बरदस्त बना दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना और लोगों को जीवन में वैल्यूज ऐड करना, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है और आप भी सपोर्ट करेंगे मुझे, ये मेरा मानना है। और ऐसे प्यार मेरे ऊपर रहे, मेरे चैनल के ऊपर रहे और अपनी वैल्यूज़ को बढ़ा दीजिए। तो बाय बाय।